डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही काम था। उन्होंने जिस तरह से संविधान के लिए लड़ाई की थी, आज हमारी भी वही लड़ाई है। हम भी रास्ते में बैठ के संविधान को बचाने की कोशिश किए थे और करेंगे। तो वही तो पूछ रहे, कैसे बचेगा संविधान? कैसे बचेगा? अब ये तो आप जाके मोदी जी से पूछ लीजिए कि कैसे बचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मोदी जी तो नहीं कह रहे खत्म हो रहा है। मोदी जी तो नहीं कह रहे खत्म हो रहा है। अगर दिमाग में घुसेड़ के आए हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। खत्म को तो आप कह रहे हैं ना। मोदी जी को निकाल के अपने दिमाग से अगर देश के लिए सोचेंगे, आप अपने लिए सोचेंगे, आप अपने बच्चों के लिए सोचेंगे, तो आपको संविधान नजर आएगा। मोदी जी 2014 से पहले ये संविधान नहीं थे। मोदी जी देश के लिए सरकार बदलेगी तो संविधान बचेगा। ऑफ कोर्स सरकार बदलेगी तो संविधान बदलेगा। देखिए, मैं गोदी मीडिया वाली बातें नहीं करती, ना मैं रूबिका लियाकत, ना मैं वो वहाँ पर चिल्लाते थे आ जाइए देखिए देश का समाचार। जो मोदी जी ने कहा, पप्पा जी ने कह दिया जी बेटा ये बोलना है, तो बेटे ने वो बोल दिया। हम तो उनकी खाते नहीं, हम अपने देश की खाते। ठीक है, अपनी बोलते हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैडम, मैं कहाँ मना कर। आप कह रही हैं हम देश का खाते हैं, तो देश की सरकार तो हमसे। देखिए, अनाज किसान उगाते हैं, है ना। किसान मार्केट तक लेके आते हैं, वहाँ से दुकान वाले लेके जाते हैं जी, हम उनसे पैसे देके खरीद के लाते हैं और पैसा हम मेहनत करके कमाते। मोदी जी हमको 15 लाख रुपए नहीं दिए थे। अगर 15 लाख रुपए दिए होते तो आज मेरा भी एक मकान होता। तो मोदी जी को तो लोगों ने चुना है ना। बिल्कुल, तो उनका तो सम्मान करना पड़ेगा ना। हम ही ने चुना है और हम ही को सजा दे रहे हैं। हम ही लेके आए हैं, हम ही को हर सजा 5 दे साल रहे में हैं। मौका मिलता है ना आपको। हर 5 साल में मौका मिलता है ना आपको। बिल्कुल मिलता है। 2024 में बदल देंगे। फिर ये 2024 आने तो दीजिए। बदल के किसकी सरकार लाओगे? किसी न किसी को तो लाएंगे, किसी न किसी की तो लाएंगे। अरे तो अब जो संविधान बचाएगा उसकी सरकार लाओगे ना। कौन है? हमने हर पार्टी को मौका दिया। लाएंगे। हमने बीजेपी को, मोदी जी को भी मौका दिया। 2014 से लेके अब ये 2023 चल रहा है। अब तक का मौका उनके लिए बहुत था। ठीक है, 2024 में हम फिर से उसी पार्टी को पलट देंगे। लाओगे किसको? विकल्प क्या? ये तो बताते नहीं आप लोग बिल्कुल भी। विकल्प देखा जाएगा, देखा जाएगा। जो हमें लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे लिए है, हमारे हितैषी है, तो हम उसको लेके आएंगे। जिसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस संशोधन नहीं करती है। संविधान में कांग्रेस संशोधन नहीं करती है। मेरा जवाब ये है कि ये सारे प्रमाण इस बात को कह रहे हैं कि देश के संविधान को बदलने का काम चल रहा है और हमारी स्वतंत्रता संविधान से है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इसका बहुत रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? हम आए खड़े, यही रास्ता है। ये तो इतने कितनी बार हो चुका है। फिर भी होएगा, आगे भी होएगा। आगे भी होगा। सुनिए सर, आगे भी होगा। अरे सर सुन तो लीजिए। आप तो बड़े सवाल कह रहे, सवाल पूछिए। संविधान ने, मैं क्रिश्चियन हूँ, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है अपने धर्म को उसके बारे में बताने का, प्रोफेस करने का, नहीं प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रचार का भी और प्रोपेगेट। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए यार। तीनों का समान अधिकार है। जितना अधिकार मुझे है, किसी और दूसरे धर्म वाले को है। आज उत्तर प्रदेश में 600 पास्टर्स जेल में हैं, जिनके ऊपर झूठा आरोप है कि ये जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं, जबरन। और इनके पास विवादित पुस्तक बरामद हुई है, बाइबल। आप बाइबल को विवादित पुस्तक कह रहे हैं और झूठी एफआईआर हो रही है। 600 एफआईआर कॉपी पेस्ट है, सारी झूठी है। हमारे पास प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। हमारे पास में अपने धर्म को, अब दूसरों को बताने की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमसे छीना जा चुका है। दिल्ली में हमारे कितने चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं हमारा संविधान खतरे में, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है। आपने कहा इतनी एफआईआर झूठी है, तो कोर्ट को पता है इस बात का, झूठी साबित पता है कोर्ट को। सारे बेल होकर बाहर आ रहे हैं, मुकदमे खारिज हो रहे हैं सर। कोर्ट को पता है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रखे हैं। तो न्याय तो मिल रहा है ना संविधान से आपको? देखिए, संविधान, सरकार नहीं दे रही न्याय। संविधान तो दे रहा है ना न्याय। संविधान दे रहा है, इसलिए हम बचाना चाहते हैं इसको।
इसलिए हम बचाना चाहते हैं। यदि ये संविधान नहीं रहा ना तो हमें ये न्याय भी नहीं मिलेगा। लेकिन संविधान खत्म करना इतना आसान काम लगता है क्या आपको? बिल्कुल लगता है। नई पार्लियामेंट बनी, नई पार्लियामेंट में संविधान की प्रतियां बांटी गई। प्रस्तावना में जो नया संविधान बांटा गया है उसकी प्रस्तावना में से सेकुलर और डेमोक्रेटिक वर्ड निकाल दिए गए। ये बिना संविधान को बदलने की प्रक्रिया के किया गया। ये आपको खतरा नहीं लग रहा है? लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि ये पुराने संविधान जो बट गए हमसे धोखे से गलती। ये धोखा है। हाँ। ये धोखा है। काशीराम को मानते हैं? बिल्कुल काशीराम को मानते हैं हम भाई। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। काशीराम जी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे। वो तो कहते थे ये एक सांप एक नाग है। बिल्कुल, ये बात सुनो, यही तो नीति चल रही है। आप कैसे कांग्रेस में चले गए फिर? क्यों? बात सुनो मेरी, देखो बात, इस समय कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, समझौता करना पड़ जाता विचारों से। नहीं विचारों से नहीं है। हम जो नीले वो झंडे वाले हैं, हम समझौता नहीं करते। कांग्रेस में मैं इसीलिए हूँ कि पहले मैं दलितों का और बहुजनों का क्या अब कांग्रेस की जो मेन जो कमेटी थी उनको समझ आ गया है, दलितों को, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को साथ लेके चलेंगे तो ही होगा। अब जो आपने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी वो बिल्कुल ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ना तो हम उसकी कोठी में भागीदारी कर रहे, ना इसकी फैक्ट्री में भागीदारी कर रहे। हम अपनी भागीदारी, अब जो समय आएगा जब 24 में क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो हमें पूरी दलितों को। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बनेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब दलितों के नेता राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल दलितों के नेता। इन्होंने जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल की, उसका मेन मकसद ये था कि पूरे भारत को जोड़ना। और ये जो परिसंघ में जो हुई है ये भी उसी का है। हम सब लोग अपने संगठन को। दलितों के नेता राहुल गांधी होंगे? बिल्कुल है दलितों के नेता राहुल गांधी। अब आप बताओ ब्राह्मणों का नेता कौन है? ब्राह्मणों की नेता की बीजेपी वाले नहीं, पंडित राहुल गांधी ब्राह्मणों के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं। अब ये समय वो दलितों राहुल गांधी दलितों के नेता कैसे भाई साहब? फिर एक बात बताओ, विचारधारा बदली ना। गुरु शंकराचार्य थे, वो असुरों का वो समर्थन करते थे, इसीलिए जिसको जो एजुकेटेड हो जाता है। बात पत्रकार महोदय आपके एक तरफ आप काशीराम को भी मानते हो, बिल्कुल मानते हो ना, दूसरी तरफ आप कांग्रेस को भी मानते हो, तो ये तो सही नहीं बैठ रही। कैसे नहीं बैठ रही है? भाई देखो बात सुनो, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। अब देखो बात सुनो, काशीराम जी की विचारधारा से देश में अब कहीं भी बीएसपी का वजूद खत्म हो गया। वजूद खत्म? कांग्रेस क्यों कह रही है बगैर बसपा के हम बीजेपी को हरा ही नहीं सकते? बसपा देखो, बसपा कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है? किसको कह रही है? आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि बगैर बसपा के हम। बिल्कुल वो सही कह रही है। अभी 24 का जो बस ये सारी जो नूरा कुश्ती है ना, जैसे ही लोकसभा का डिक्लेयर हो जाएगा, कैसे पाएंगे? क्यों नहीं हरा पाएंगे? हम कहना चाहेंगे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कि बाबा साहेब जो संविधान लिखे कोई एक व्यक्ति एक जाति के लिए नहीं लिखे, पूरे विश्व में जितने महान वो लोग हैं सबका अधिकार दिए और सबके लिए उसी संविधान के तहत आप भी इस देश का कुर्सी पर प्रधानमंत्री के पद पर आप हैं और हजारों नेता उसके संविधान के तहत मंत्री नेता हैं। और देखा जा रहा है कि आज के डेट में आप संविधान के तहत ही प्रधानमंत्री रहते हुए निजीकरण कर रहे हैं। इसके खिलाफ में आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, जो कि संविधान खतरे में सुना जा रहा है। उसके खिलाफ डॉक्टर उदित राज जी के आह्वान पर पूरे राज्य के लोग रमीला मैदान में आज संविधान बचाओ रैली का आह्वान किया गया है। जय 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 जय। हम लोग बिहार से आए हैं, मधुबनी जिला से। क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वह संविधान को खत्म करने जा रही है।